हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा NiCl के होल 4-2 कॉम्प्लेक्स के अंदर या संकुल के अंदर कौन सा संकरण निकलेगा। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण किस तरीका से निकालते हैं इसकी मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। ट्रिक के अंदर मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि मेटल 3D सीरीज की है और यदि उससे प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, और यदि उससे दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में, ट्रिक के दूसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों से बोली थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर 4D और 5D की कोई भी मेटल प्रेजेंट हुई और यदि उससे प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ हो या दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ, आपको इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाना है। और तीसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों के लिए बताई थी कि युग्मन शब्द का मतलब बताया था मैंने आप लोगों के लिए। तो युग्मन शब्द का मतलब ये हुआ कि एक बार जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास भरेंगे ना, फिर जब दोबारा लिगेंड के फैक्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग भरेंगे तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे और दोबारा उन इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ों के रूप में लिखेंगे, पेयर के रूप में लिखेंगे। ये सारी बातें मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में बता दी थी, ठीक है ना। अब आप किसी भी उपसहसंयोजक यौगिकों में आसानी से संकरण निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी यदि आप लोगों के लिए कोई कॉम्प्लेक्स दे दे, कोई संकुल दे दे और आपसे बोले कि इसके अंदर आप संकरण निकाल के बताइए, तो सबसे पहले आपको ट्रिक को फॉलो करना है। ट्रिक क्या है, इधर देखिए। जैसे कि हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 है NiCl के होल 4-2, इसके अंदर हम लोगों को संकरण निकालना है। तो सबसे पहले अपनी ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो देखो बच्चों, हम अच्छी तरीका से जानते हैं निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। और निकेल का परमाणु क्रमांक यदि 28 हुआ तो ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट हुआ, ये हुआ आप लोगों का 3D सीरीज का। देखो ये जो आप लोगों की निकेल मेटल है ना, ये 3D सीरीज की हो गई क्योंकि 3D सीरीज चलती है हमारी 21 से 30 तक, ठीक है ना। 21 से 30 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारी किसकी होती है, 3D सीरीज के। तो देखो निकेल किसकी हो गई, 3D सीरीज की। और ये जो आप लोगों का Cl लिगेंड है, ये Cl एक दुर्बल लिगेंड है, एक वीक लिगेंड है। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो दुर्बल लिगेंड है उनको मैं लिख देता हूं दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड कल के लेक्चर में बताए थे मैंने आप लोगों के लिए। एक तो कौन है, H2O, F, Cl, Br और I, ये सभी कौन है, दुर्बल लिगेंड। तो देखो बच्चों, यहां पर जो Cl लिगेंड है वो क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। हमने देखा Cl क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। ये हो गया आप लोगों का दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड ये आप लोगों को सबसे पहले जब संकरण निकाल लियो तो इस बात का आप लोग पहले से ही पता कर लो कि जो मेटल है ना, वो मेटल किस सीरीज की है, आप लोगों की 3D की है, 4D की है, 5D की है। और उस मेटल से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड है। तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि निकेल 3D सीरीज की मेटल है और उससे दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और इसका संकरण निकालते हैं। अब सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखते रहना। देखो ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखा है, आप लोगों को बोर्ड की कॉपी के अंदर नहीं लिखना है। अगर एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इनको लिखने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखा है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग संकरण निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, निकेल परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 28 होता है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 3D8, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 3D8, 4s2 और ये हो गया आप लोगों का 4p0 हो गई ना। आप लोगों का 28, Ar18, इससे पहले सॉरी Ar18 आएगा यहाँ पर, Ar18, Ar18 मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर आएगा Ar18, 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 3D8, 4s2 और यहां पर हो गए आप लोगों के 4p0, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहां पर हम निकेल परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालते हैं।
तो ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालना मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है। तो देखो बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखनी है, यहाँ पर लिगेंडो की संख्या लिखनी है। लिगेंडो की संख्या कितनी है, 4। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, लिगेंडो पर आवेश लिखना है। तो हम लोगों को पता है Cl पर -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होगा वो क्या होगा, -2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है x -4 बराबर -2। ये -4 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, +4। तो देखो x बराबर -2 और ये हो गया आप लोगों का +4। तो यहाँ पर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, +2। और मैंने आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पहले से ही बता रखी है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नेगेटिव में नहीं आती, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही पॉजिटिव में आती है। क्योंकि जो मेटल होती है अर्थात जो धातु होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों के लिए लिखा है। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, यहां पर हो गया आप लोगों का निकिल आयन, ठीक है ना। यहां पर परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 28 हो गया। यहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, आपके 4s से। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही बता रखी है। ये हो गया 3d8, ये हो गया 4s0 और ये हो गया 4p0। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों के लिए बता रखा है कि जो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से थोड़े दूर होते हैं, जिससे इनके इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो d ऑर्बिटल होती है वो नाभिक के पास में होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल काम करने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से नहीं निकालते, इसलिए हम लोगों ने किसके इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, एस के इलेक्ट्रॉन निकाले। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। अब आप लोगों को पता है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों को संकरण निकालना है, और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि संकरण के अंदर ऑर्बिटल भाग लेती है, तो सभी की हम ऑर्बिटल बना देते हैं। डी की ऑर्बिटल कितनी होती है, 5 होती है। एस की ऑर्बिटल कितनी होती है, 1 होती है। और पी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 होती है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, यहां पर लिख देता हूं बच्चों में एनआई परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है ना। तो देख लो यहां पर ये लिख दी मैंने 3d, ये 5 ऑर्बिटल लिख दी इसकी। ये हो गई आप लोगों की 3d, ये हो गई आप लोगों की 4s और ये हो गई आप लोगों की 4p, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस के अंदर आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो यहां पर एनआई की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई है, +2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देख लो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देता हूं, Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है इसलिए आयन बोल रहा हूं। Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देख लो यहां पर लिख दी मैंने डी की 5 ऑर्बिटल, ये हो गए आप लोगों का 3d, ये हो गए आप लोगों के 4s और ये हो गए बच्चों आप लोगों के 4p। देखो एस में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भर दो 1 2 3 4 5, ये हो गए 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और पी के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इधर देखना बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया, निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। डी के अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एस के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैंने खाली छोड़ दी, ठीक है। फिर मैंने Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। डी के अंदर मैंने कितने 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और पी के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि इस निकिल मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, Cl दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन विन्यास जैसे का जैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा, बोर्ड की तरफ देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर दुर्बल लिगेंड Cl माइनस के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखो बच्चों यहां पर लिख रहा हूं मैं दुर्बल लिगेंड Cl माइनस के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये हो गई आप लोगों की 3d, ये हो गई आप लोगों की 4s और ये हो गई बच्चों आप लोगों की 4p। अब इधर देखिए आप लोग, देखो यहां पर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि यहां पर मेटल से दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो दुर्बल लिगेंड जुड़ा होने की वजह से
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन विन्यास जैसे का जैसा ही रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप लोगों को पता है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की हमेशा भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है। तो मेटल की ये ऑर्बिटल तो भाग लेगी नहीं, क्योंकि भाई ये 3d 4s 4p ये किसकी ऑर्बिटल है? अरे मेटल की तो ऑर्बिटल है, तो मेटल की भरी ऑर्बिटल तो भाग लेगी नहीं। मेटल की कौन सी ऑर्बिटल भाग लेगी? खाली ऑर्बिटल भाग लेगी, और मेटल की उतनी ही खाली ऑर्बिटल भाग लेंगी जितने की आप लोगों के लिगेंड है। यहां पर हम लोगों के 4 लिगेंड है, तो 4 ही खाली ऑर्बिटल या खाली कक्षक आप लोगों की भाग लेंगी। तो देखो, एक तो आप लोगों की एस लेगी और 3 आप लोगों की पी लेंगी, तो संकरण हो गया sp3, क्योंकि लिगेंड हमारे कितने हैं? 4, तो 4 खाली ऑर्बिटल यहां पर संकरण में भाग लेंगी। तो देखो बच्चों, ये तो भाग लेंगी नहीं क्योंकि इनमें तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, भरी ऑर्बिटल है, और भरी ऑर्बिटल यहां पर संकरण में भाग नहीं लेंगी। यहां पर खाली ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगी, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में जब भी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक भाग लेंगी। तो देखो, लिगेंड हमारे कितने हैं? 4, तो कितनी ऑर्बिटल भाग लेंगी? 4, और संकरण हो गए बच्चा आप लोगों के sp3, ठीक है ना। संकरण हम लोगों को क्या निकल के आया? s और p3, एक s की और 3 p की ऑर्बिटल भाग लेंगी, तो संकरण sp3 हो गया। और इनसे आप लोग चारों लिगेंडों को जोड़ दो, एक Cl लिगेंड, ठीक है ना, 2 Cl लिगेंड, 3 Cl लिगेंड, और ये मैंने जोड़ दिए 4 Cl लिगेंड। अब देखो, जिन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है उनको निकाल के अलग कर दो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप बोर्ड की तरफ देखते रहिए। देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 4 ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया, तो चारों को मैंने लिख दिया। ये s हो गई और 3 आप लोगों की किसकी हो गई? p की हो गई। और यहां पर आप लोग लिगेंडों को जोड़ दो, ठीक है ना। ये मैंने 4 लिगेंड जोड़ दिए, ये मैंने 4 लिगेंड जोड़ दिए। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को अच्छी तरीका समझ में आ गई? चलो ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ शो कर दिया और यहां तक हम लोग स्टेप में पहुंच गए। अब इसके जस्ट बाद हम लोगों को क्या बनानी है? इसकी आकृति बनानी है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए इसकी आकृति बना देता हूं। इसकी आकृति होती है चतुष्फल की है, आकृति बना देता हूं, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिनका संकरण sp3 निकलता है उनकी आकृति क्या होती है? चतुष्फल की है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जिनका संकरण sp3 निकलता है उनकी आकृति क्या होती है? चतुष्फल की है, मतलब टेट्राहेड्रल। तो देखो बच्चों, चतुष्फल की आकृति या टेट्राहेड्रल शेप हम किस तरीका से बनाते हैं उसको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर बता देता हूं। तो देखो, मेटल कौन है हम लोगों की? निकिल। ये मैंने लिख दी निकिल मेटल। ये बच्चों आप लोगों को थोड़ा छोटा रखना है और ये वाला डंडा आप लोगों को थोड़ा बड़ा करना है। इसको छोटा रखो और इसको छोटा रखो, बस हो गई। अब तो बस मिलाना है, तो मिला दो सबको। ये लो, मैंने सबको मिला दिया, ये बन गई चतुष्फल की आकृति। ये आप लोगों की क्या बन गई? चतुष्फल की आकृति बन गई, जिसमें इस तरीका से बनानी है चतुष्फल की आकृति। इसको थोड़ा छोटा रख देना, इसको बड़ा कर देना, और इसको लगभग इन लेफ्ट और राइट वाले को थोड़ा मीडियम कर देना और आपस में मिला देना। आप लोगों की चतुष्फल की आकृति बन जाएगी। चलो ठीक है। अब देखो, निकिल मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो चारों कोनों पर आप लिगेंडों को जोड़ दो। एक Cl लिगेंड, 2 Cl लिगेंड, 3 Cl लिगेंड, और ये हो गए हम लोगों के 4 Cl लिगेंड। और कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है? -2। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को इस तरीका से, देखो मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं इस तरीका से बना रहा हूं। इस पूरी स्ट्रक्चर को आप लोग इस तरीका से इस कोष्टक में बंद कर दोगे और यहां पर लिख दोगे -2। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? पहले तो ये बात बताओ, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गई ना? यहां पर हम लोगों ने संकरण निकाल दिया। संकरण के अंदर जिन ऑर्बिटलों ने भाग लिया था उनको हमने निकाल कर अलग कर दिया। फिर हम लोगों ने उसकी आकृति बना दी। आकृति क्या होगी? आप लोगों की चतुष्फल की है, क्योंकि जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है? चतुष्फल की। अब सुनो बच्चों ध्यान से, कि अब हम लोगों को वो सब कुछ लिखना है जो हम लोगों ने संकरण में निकाला है। तो यहां पर लिख दो इस संकुल में, यहां पर लिख दो इस संकुल में, और प्रत्येक पॉइंट आप लोगों को सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लिख दिया, नहीं। जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों के लिए बताऊं उसी सीक्वेंस में आप लोगों को सारी चीज लिखनी है। पहले पॉइंट में बच्चों आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, कि जो निकिल परमाणु होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। उसके बाद में आप लोगों को संकरण लिखना है, कि भाई जो निकिल की संकृत अवस्था वो कौन सी है।
तीसरे पॉइंट में आप लोग उसकी आकृति को लिखोगे कि भाई इस संकुल की आकृति कौन सी है। चौथे पॉइंट में आप लोग बंद कोण का लिखोगे, बंद कोण के बारे में कि इस संकुल में कौन सा बंद कोण है। और पांचवें पॉइंट के अंदर आप लोगों को लिखना है कि ये संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है या रंगीन है या रंगहीन है। ये सारी चीजें आप लोगों को पांचवें पॉइंट में लिखनी है। तो मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं, आप लोग एक एक पॉइंट को समझते चलना। बच्चों मेरे पास जगह थोड़ी कम है लेकिन आप लोग समझ जाओगे क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें मैंने लिख रखी है। नंबर 1.2, ये हो गया आप लोगों का 3, ये हो गया आप लोगों का 4 और ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 5। पहले पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखना है कि इस संकुल में एनआई की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूं +2। आप लोग आराम से लिख देना क्योंकि नोट्सों में मैंने पूरा एक सीक्वेंस बना रखा है, तो आप लोग नोट्सों को देख लेना। क्या लिखोगे, इस संकुल में एनआई की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, क्योंकि हम लोगों ने एनआई की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली, +2। चलो ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, भाई ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के बाद हम लोगों ने क्या निकाला था, संकरण निकाला था। तो दूसरे पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, इस संकुल में एनआई की संकृत अवस्था sp3 है। दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख देना, इस संकुल में एनआई की संकृत अवस्था क्या है, sp3। ठीक है ना। संकरण के बाद हम लोगों ने क्या बनाई थी, उसकी आकृति बनाई थी। तो तीसरे पॉइंट में आप लोगों को आकृति के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, इस संकुल की आकृति चतुष्फल की है। तीसरे पॉइंट में लिख देना, इस संकुल की आकृति क्या है, चतुष्फल की है। चतुष्फल की है मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, चतुष्फल की है मतलब टेट्राहेड्रल। ये आप लोगों का तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखना है, बंद कोण के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में। देखो हम अच्छी तरीका से जानते हैं, जिनका संकरण sp3 होता है उनके बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप लोग जो चौथे पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे कि इस संकुल में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट है। मैं लिख देता हूं 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि इसका संकरण क्या निकाला है, sp3, और जिनका संकरण sp3 होता है उनका बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये आप लोगों का चौथा पॉइंट हो गया। बच्चों पांचवें पॉइंट के अंदर हम लोगों को लिखना है कि इस संकुल की जो प्रकृति होगी वो कौन सी होगी, मतलब ये चुंबकीय गुण शो करेगा या नहीं करेगा, कलर शो करेगा या नहीं करेगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है चुंबकीय गुणों का और रंग का मतलब कलर का हम पता किससे लगाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। यदि किसी भी संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन मतलब डायमैग्नेटिक और कलरलेस। लेकिन यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी भी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अनुचुंबकीय और रंगीन मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल। तो देखते हैं हम। देखो बच्चों मैंने आप लोगों से पहले ही बोली है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें कोई मतलब नहीं है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमें इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिगेंड के इफेक्ट में लिखा जाएगा उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोगों को मतलब है, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोगों का संकरण निकला। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम चुंबकीय गुणों का और कलर गुण, कलर प्रॉपर्टीज का हम लोग पता करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का अयुग्मित है और ये भी इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये अयुग्मित है। इसका मतलब इस संकुल के अंदर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अनुचुंबकीय व रंगीन मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल। मैं लिख देता हूं इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय व रंगीन, अनुचुंबकीय व रंगीन मतलब कलरफुल। देखो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस संकुल में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय व रंगीन होगी मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल होगी। ये मैग्नेटिक गुण को भी शो करेगा और ये कलर गुण को भी शो करेगा। कौन, ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स कौन सा, NiCl का होल 4-2। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीका से समझ में आ गई। आपको प्रत्येक चीज सीक्वेंस में लिखनी है, चाहे वो आप लोगों के नोट्सों की कॉपी हो या एग्जाम में आप लोगों की कॉपी हो। आप लोग पूरा सीक्वेंस बनाना, यहां से चलना पूरे सीक्वेंस को, संकरण तक लेना, संकरण के जस्ट नीचे कॉपी के अंदर
आप लोगों को 4 ऑर्बिटल लिखनी है, उसके जस्ट नीचे ऐसे आकृति हेडिंग डाल के वो आकृति या शेप लिखनी है आप लोगों को। फिर लिखना है इस संकुल में, और इस संकुल में जो 5 पॉइंटों का मैंने सीक्वेंस बनाया है वो पूरे सीक्वेंस में लिखना। पहला पॉइंट हमने ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में लिखा था, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने संकरण के बारे में लिखा था, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने आकृति के बारे में लिखा था, चौथा पॉइंट हम लोगों ने बंद कोण के बारे में लिखा था, और 5वें पॉइंट में हमने चुंबकीय गुण और रंग गुण के बारे में लिखा था। बात आप लोग समझ में आ गई ना? आप लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छी तरीका से लिख दी। एग्जामिनर आपका किसी भी तरीका से नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि आप लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से प्रदर्शित कर दिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने संकरण निकाला है sp3। अब मैं आप लोगों के सामने तीसरे नंबर के एग्जाम्पल को और ले लेता हूं, और तीसरे नंबर के एग्जाम्पल में भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि उसमें संकरण कौन सा निकलेगा। तो एक काम करता हूं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसको तो मैं मिटा देता हूं, और तीसरे एग्जाम्पल को ले लेता हूं कि तीसरे एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा संकरण निकलेगा वो कौन सा निकलेगा। तो देख लो। तो देखो बच्चों, जो एग्जाम्पल नंबर हमारा तीसरा है उसमें मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के लिए। तीसरे नंबर के एग्जाम्पल में NiCO का होल 4, ठीक है ना, ये हम लोगों का तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम लोगों को संकरण निकालना है। तो देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है आप लोगों का वो है NiCO को होल 4। अब मैंने आप लोगों के लिए क्या तरीका बताया है कि कोई भी यदि आप लोगों से किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर संकरण पूछे कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा संकरण निकलेगा, तो आप लोगों को सबसे पहले ट्रिक फॉलो करनी है। ट्रिक में मैंने क्या बात बोली है कि देखो, ये हम लोगों का कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकिल परमाणु है वो किसकी है, 3D सीरीज की, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक 28 होता है, 28 होता है, तो ये किसकी हो गई, 3D सीरीज की। और आप लोगों को पता है ये CO एक प्रबल लिगेंड है, और यदि मेटल के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हमें करवाना है। ये जिस स्टूडेंट को पता लग गया उसके लिए संकरण निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों के सामने कोई भी एग्जाम्पल हो, सबसे पहले आप लोग ट्रिक को लगाओगे, क्योंकि जिस बच्चे ने शुरुआत में ही ट्रिक को लगा दिया उसका ये गलत नहीं होगा, वो आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स में संकरण निकाल सकता है। और ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया और उसमें वो ये पूछेगा, या तो वो चुंबकीय गुण पूछ सकते हैं, या वो रंग गुण पूछ सकते हैं, या उसमें संकरण पूछ सकते हैं, आकृति पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है। ऑक्सीकरण अवस्था भी वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप लोगों से निकलवा सकता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए सिखा दी, ठीक है ना। तो निकिल 3D सीरीज का एलिमेंट है, और उससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाना है, बस निकल गया संकरण। अब तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही लिखूंगा वहां तक लास्ट में आते हमारा संकरण निकल जाएगा। अब देखो, मैं आपकी तरीका से सोच कर चलूंगा और उस हिसाब से हमारा संकरण निकल जाएगा। हम लोगों ने अपनी ट्रिक फॉलो कर ली, चलो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। तो देखो बच्चों, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28, ठीक है ना। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो Ar18, यहां पर लिख दो 3D8, 4s2 और 4p0, ठीक है ना। अब इसकी हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो देखो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल देते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम क्या मानते हैं, X। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को निकालनी है, तो उसको हम लोगों ने मान लिया X। यहां पर कितने लिगेंड है, आप लोगों को 4 लिगेंड है। अब आप लोगों को पता है CO एक उदासीन लिगेंड होता है, मैंने आप लोगों के लिए एक दंतुक लिगेंडों के अंदर करवाए हैं। CO एक उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन लिगेंड का मतलब ये हुआ उस लिगेंड पर चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखो, ये आप लोगों के 4 लिगेंड हो गए, इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, 0। और देखो, संकुल पर भी कोई भी आवेश नहीं है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, 0। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी, 0। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या निकल के आएगी, 0। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई है, 0। तो यदि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकल के आई है
तो इसका मतलब आप लोगों का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। चाहो तो इस तरीका से लिख दो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो अगला स्टेप लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई है, 0 निकल के आई है। तो अगला स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर लिख देता हूं Ni 0, 0 का मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। 28 यहां पर लिख दो, Ar18 बोई 3D8, ये हो गया आप लोगों का 4s2 और ये हो गया आप लोगों का 4p0, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं Ni परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास, Ni परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखो 3D सीरीज में कितने आप लोगों के, डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, 5, मैंने 5 ऑर्बिटल लिख दी। एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल है आप लोगों की, एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, 1, तो ये मैंने लिख दी 4s। और पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल है आप लोगों की, 3, तो ये लिख दी मैंने 4p। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकल के आई है और 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है। तो मैं इसी स्टेप को लिख देता हूं, फिर अगले में हम लिगेंड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एस के अंदर आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखते हैं। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड सीओ के प्रभाव में, प्रबल लिगेंड सीओ के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखो बच्चों, मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, ये लिख दी मैंने 3d ऑर्बिटल, ये लिख दी मैंने 4s ऑर्बिटल, और ये लिख दी बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 4p ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझ के चलना, अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी, क्या निकल किसकी हुई, 3D सीरीज की हुई, और उससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाएंगे, और युग्मन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकालेंगे, और लिगेंड के इफेक्ट में जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे उनको हम युग्मित वर्ड में लिखेंगे, पेयर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो हम कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे हैं, 10, क्योंकि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों की, 8, और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। ये 10 इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, और अब इनको हम जोड़ों के रूप में डालते हैं। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को जोड़े कितने होते हैं, 5, तो मैं 5 जोड़े बना देता हूं। देखो एक जोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हो गए आप लोगों के 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हो गए आप लोगों के 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप लोगों के 10 इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े बन गए, आप लोगों के 5 जोड़े बन गए। अब देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस स्टेप में हम लोगों का संकरण निकलेगा, तो जितने आप लोगों के लिगेंड होंगे ना, उतनी ही ऑर्बिटल भाग लेंगी। यहां पर हम लोगों के लिगेंड कितने हैं, 4, तो कितनी खाली ऑर्बिटल भाग लेंगी मेटल की, 4 मेटल की खाली ऑर्बिटल भाग लेंगी। इसका मतलब एक तो एस लेगी और 3 पी लेंगी, तो संकरण हम लोगों का क्या निकलेगा, sp3। तो देखो बच्चों, इस संकुल के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों का संकरण क्या निकला है, sp3 निकला है। और यहां पर आप लोग लिगेंडों को जोड़ दो, सीओ लिगेंड, एक सीओ लिगेंड, ये हो गए आप लोगों का 2 सीओ लिगेंड, ये हो गए आप लोगों का 3 सीओ लिगेंड, और ये हो गए आप लोगों के 4 सीओ लिगेंड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये चारों ऑर्बिटलों को आप बाहर निकाल दो, क्योंकि इन चारों ऑर्बिटलों में संकरण में भाग लिया है, चारों ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है। तो मैं चारों ऑर्बिटलों को यहां पर निकाल देता हूं। देखो ये हो गई आप लोगों की 4 ऑर्बिटल, एक एस की हो गई और 3 पी की हो गई, और यहां पर लिगेंडों को जोड़ दो, ये लो सीओ लिगेंड, ये हो गया सीओ लिगेंड, ये हो गया सीओ लिगेंड, और ये हो गए बच्चों आप लोगों का सीओ लिगेंड। ये 4 मैंने सीओ लिगेंड लिख दिए। अब हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है, चतुष्फल की है। तो अब इस संकुल की मैं आकृति बना देता हूं। तो यहाँ पर वही आप लोग हेडिंग डाल देना, इस तरीका से आकृति, इस तरीका से हेडिंग डाल देना और आकृति बना देना। अभी क्या बात बोली है कि जिनका संकरण sp3 निकलता है उनकी आकृति चतुष्फल की, मतलब टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, निकिल मेटल को लिख दिया, ठीक है ना। अब इसकी चतुष्फल की आकृति बनानी है, तो इस वाले डंडे को आप थोड़ा छोटा रख देना, इस वाले को थोड़ा बड़ा कर देना, और इन दोनों को मीडियम कर देना, ठीक है ना।
इन दोनों को लेफ्ट और राइट वाले इनको मीडियम कर देना और सबको मिला देना। ये लो मैंने मिला दिए सबको, ये लो ये सब मिला दिए मैंने, ठीक है ना। ये आप लोगों की निकल मेटल हो गई और उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं आप लोगों को, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो चारों कोनों पर चारों लिगेंडों को लिख दो, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड और 4 लिगेंड। और देखो कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है तो आप लोगों को चार्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लोगों की 0 ही निकली है। तो यहाँ पर ये इसकी क्या बन गई, आपकी आकृति। अब आप लोगों को क्या लिखना है इस संकुल में, तो लिख देना यहां पर इस तरीका से लिख देना इस संकुल में, इस संकुल में। और वो 5 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। पांचों पॉइंटों को बेटा बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, कोई भी पॉइंट को ऊपर नीचे मत कर देना, पूरा सीक्वेंस बनाना जिस तरीका से मैं बना रहा हूं। पहले पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है, चौथे पॉइंट में क्या लिखना है और 5वें पॉइंट में क्या लिखना है। एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि पहले पॉइंट में हम लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, दूसरे पॉइंट में हम लोगों को संकृत अवस्था लिखनी है कि क्या संकरण निकला है, तीसरे पॉइंट में हम लोगों को आकृति लिखनी है, चौथे पॉइंट में हम लोगों को बंद कोण का मान लिखना है और 5वें पॉइंट में हमें चुंबकीय गुण और कलर गुण, मतलब जो रंगीन प्रकृति होती है या इसकी रंगहीन प्रकृति होती है, इसके बारे में लिखना है। तो लिख दो पहले पॉइंट में इस संकुल में एनआई की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या है 0। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में एनआई की संकृत अवस्था क्या है आप लोगों की sp3। तो मैं लिख देता हूं ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या निकाली आप लोगों ने 0, संकृत अवस्था क्या निकाली आप लोगों ने sp3। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय। तो तीसरे पॉइंट में आप लोग लिख दो इस संकुल की आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय, मतलब टेट्राहेड्रल शेप होगी, ठीक है ना। चौथे पॉइंट में आप लोग लिख दो इस संकुल में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है ना, क्योंकि जिनका संकरण sp3 होता है उनके बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब देखो बच्चों हम इसके चुंबकीय गुण और रंग गुण के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों से पहले ही बोली है कि हम लोगों को वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है जो लिगेंड के इफेक्ट में लिखा गया है। तो हम देखते हैं, देखो यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित है, यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित नहीं है, सबके सब इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित हैं। इसका मतलब ये निकला कि इस संकुल की प्रकृति प्रति चुंबकीय व रंगहीन होगी, मतलब डायामैग्नेटिक और कलरलेस। ना ही तो ये संकुल चुंबकीय गुणों को शो करेगा और ना ही ये संकुल रंग गुण को शो करेगा। तो मैं लिख देता हूं इस संकुल का जो नेचर होगा वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय व रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन मतलब कलरलेस, ठीक है ना। इस संकुल की प्रकृति प्रतिचुंबकीय व रंगहीन होगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई, आराम से सभी बच्चे लिख देना। तो देखो ये आप लोगों का एग्जाम्पल भी क्लियर होता है। इस एग्जाम्पल में वो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोग ऊपर से चलोगे, यहां पर आप लोग संकरण निकालोगे, संकरण के जस्ट नीचे फियर कॉपी में आप लोग इन ऑर्बिटलों को लिखोगे, फिर उसके नीचे आकृति लिखोगे और आकृति के नीचे आप लोग वो सारी चीजें लिख देना जो आप लोगों ने संकुल में निकाली है। ऑक्सीकरण अवस्था लिख देना, संकृत अवस्था लिख देना, आकृति के बारे में लिख देना, बंद कोण के बारे में लिख देना और आप लोग इसकी प्रकृति और रंग गुण के बारे में भी लिख देना। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये भी कॉम्प्लेक्स हम लोगों का क्लियर होता है। अब मैंने आप लोगों के सामने 3 कॉम्प्लेक्सों के बारे में डिस्कशन कर लिया। 3 कॉम्प्लेक्स अब तक कौन कौन के बारे में डिस्कशन कर लिया, पहला एग्जाम्पल के अंदर हमने जिस कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन किया था वो था NiCN का होल 4 माइनस के 2, ठीक है ना, NiCN का होल 4 माइनस के 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो मैंने डिस्कशन किया जिस कॉम्प्लेक्स का वो था NiCl का होल 4 माइनस के 2। और एग्जाम्पल नंबर 3 में तो ये है ही आप लोगों का, एग्जाम्पल नंबर 3 में जिस संकुल का हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो है NiCO का होल 4 और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए। अभी भी बच्चों आप लोगों के 2 एग्जाम्पल और बाकी हैं, उन 2 एग्जाम्पलों को और मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूं, ठीक है ना। जिन बच्चों ने उन एग्जाम्पलों में संकरण नहीं निकाला है वो सभी संकरण निकाल के मुझे बता देना। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स दिया था वो है आप लोगों का एन आई
NH3 का होल 6 प्लस के 3, और जो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 5 है वो है आप लोगों का NiF6 माइनस के 3, ठीक है ना। ये है आप लोगों का, सॉरी Ni नहीं है, CO है, CO। ये जो मेटल है आप लोगों की वो कौन है, CO, कोबाल्ट है, और यहाँ पर भी आप लोगों की मेटल है वो कौन है, कोबाल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर कोबाल्ट मेटल कर लेना। एक एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों आप लोगों का CONH3 को होल 6 प्लस के 3, और एग्जाम्पल नंबर 5 है COF6 माइनस के 3। याद रखना बच्चों, ये निकल नहीं है, कोबाल्ट मेटल है, ठीक है ना, आप याद रखना कोबाल्ट मेटल है। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सों में आप लोगों को संकरण निकालना है, और जिन बच्चे जो बच्चे इसमें संकरण निकाल दें वो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हम लोगों ने इसमें ये संकरण निकाला है। अगले लेक्चर के अंदर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सों के अंदर आप लोगों के लिए संकरण निकालना बताऊंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आपने संकरण सही निकाला है या गलत निकाला है। और यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है बच्चों, नोट्स की मैंने आप लोगों के लिए बताई रखी है। आप लोगों को नोट्स कंप्लीट राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे, तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है फिर बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।